कहते हैं तुलसी माँ के पत्ते भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से चढ़ाया जाए तो वही तुलसी भक्त का जीवन बदल देती है। ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। कभी एक गांव में किसी ने तुलसी के पत्ते उल्टे रख दिए और उसी रात से उस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीपक अपने आप जल उठते, हवा में फुसफुसाहट गूंजती, पत्ता उल्टा मत रखना। जो भी इस रहस्य को समझ पाया उसने जाना कि भक्ति और भय दोनों का निवास तुलसी माँ के हृदय में है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उस रात जब तुलसी का पौधा काला पड़ा, गांव के पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं, किसी ने तुलसी माँ का अपमान किया है। उन्होंने घर की चौखट पर दीपक जलाया और तुलसी के चारों ओर गंगाजल छिड़का, पर तभी हवा तेज हो गई। दीपक बुझ गया और किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मुझे उल्टा चढ़ा गया था। पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने भीतर झांका। वह आदमी जिसने तुलसी के पत्ते उल्टे रखे थे जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, मगर उसकी आंखें खुली थी जैसे वो किसी चीज को घूर रही हो। गांव वालों का कहना है कि तुलसी माँ अपने भक्त की रक्षा करती है, लेकिन अगर कोई उन्हें अपवित्र हाथों से छुए या पत्ते तोड़ते समय हंसी मजाक करे तो वो शापित वायु बनकर उस घर में वास करती है। उस दिन से हर कोई तुलसी के सामने दीपक जलाकर कहता है, ग्रेटर देन, हे तुलसी माँ, मुझसे कोई भूल न हो। आज भी उस घर की तुलसी कभी हरी नहीं होती। गांव के बच्चे कहते हैं अगर कोई रात को वहां से गुजरे तो तुलसी के पास एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, हाथ में एक पत्ता लिए, और उसके होंठ हिलते हैं। ग्रेटर देन, पत्ता उल्टा मत रखना। गांव में कई दिनों तक उस घर में कोई नहीं गया। रात को तुलसी के पास से गुजरने पर घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई अदृश्य पूजा कर रहा हो। एक दिन दूर के एक साधु गांव में आए। उन्होंने कहा, ये श्राप तोड़ने के लिए तुलसी माँ की प्रार्थना करनी होगी, लेकिन शुद्ध मन से, बिना भय के। गांव वाले डरते हुए उनके साथ खड़े हुए। साधु ने कहा, ग्रेटर देन, जिसने पत्ते उल्टे रखे थे उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। हमें तुलसी माँ से क्षमा मांगनी होगी। रात का समय था। पूरा गांव तुलसी चौरा के पास इकट्ठा हुआ। दीपक जलाए गए और सबने मिलकर मंत्र पढ़ा, ग्रेटर देन, ओम तुलसीय नमः, ओम हरिये नमः। साधु ने तुलसी पर गंगाजल चढ़ाया और सही तरीके से 11 पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए। अचानक हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। तभी किसी ने धीरे से देखा, काला पड़ा तुलसी का पौधा फिर से हरा होने लगा और हवा में वही स्त्री स्वर सुनाई दिया, ग्रेटर देन, अब मुझे शांति मिल गई। उस दिन से गांव में कोई भी तुलसी को बिना स्नान, बिना मंत्र या बिना श्रद्धा के नहीं छूता। कहा जाता है अगर आप तुलसी माँ को प्रेम से चढ़ाएं तो वो आपके घर की रक्षा करती है, लेकिन अगर आप अहंकार या लापरवाही से चढ़ाएं तो वो मौन श्राप दे देती है। ग्रेटर देन, दोस्तों, अगली बार जब आप तुलसी माँ को पत्ते चढ़ाएं तो याद रखिए वो सिर्फ एक पौधा नहीं, एक जीवित देवी है। श्रद्धा से चढ़ाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन भूल से भी नियम तोड़ोगे तो शायद वो रात फिर लौट आए। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। जहां पहले डर था वहां अब शांति थी। तुलसी का पौधा अब हर सुबह सूरज की किरणों में चमकता था और उसकी पत्तियों से हल्की सी मधुर सुगंध निकलती थी। लोग कहते हैं जब भी कोई वहां से गुजरता उसे एक पल के लिए ऐसा लगता जैसे कोई माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। एक सुबह वही घर जहां वो घटना हुई थी, वहां तुलसी के नीचे कुछ चमकता हुआ मिला। वो एक छोटा सा शालिग्राम शिला था जिसे किसी ने कभी वहां नहीं रखा था। साधु ने कहा, ग्रेटर देन, ये तुलसी माँ की कृपा का प्रतीक है। जहां भक्ति सच्ची हो वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। गांव वालों ने उस स्थान पर छोटा सा तुलसी मंदिर बनवाया। हर शाम वहां दीपक जलने लगा और हवा में घंटियों की पवित्र गूंज सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि जब तुलसी माँ की आत्मा मुक्त हुई तो उसने उस घर को अपने आशीर्वाद से भर दिया और अब जो भी श्रद्धा से तुलसी को अर्पण करता है उसे रात में सपने में एक सफेद साड़ी वाली स्त्री दिखती है जो मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रेटर देन, भूल नहीं, भक्ति से चढ़ाना। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, वो भक्ति की परीक्षा है। अगर दिल साफ है वो आशीर्वाद देती है, अगर मन अपवित्र है वो चेतावनी देती है। इसलिए जब भी तुलसी माँ के सामने जाएं, तो केवल पत्ते नहीं, अपना सच्चा भाव अर्पित करें, क्योंकि कभी कभी देवता भी डर के रूप में भक्ति सिखाते हैं। समय बीत गया। गांव का वो डर अब कथा बन चुका था जिसे लोग शाम को तुलसी चौरे के पास बैठकर सुनाते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ।
गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में पानी था, न कुओं में बूंद। लोगों ने सोचा शायद कोई पाप फिर से हुआ है। साधु जी ने कहा, ग्रेटर देन तुलसी माँ ने आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी, अगर मनुष्य फिर से अभिमान करेगा तो वो मौन हो जाएंगी। लोगों ने मिलकर तुलसी के पास जाकर प्रार्थना की, माँ हमें क्षमा करो, हमें वर्षा दो। रात को गांव के एक बच्चे ने सपना देखा। वो तुलसी माँ के सामने खड़ा था। सफेद साड़ी में वही स्त्री बोली, ग्रेटर देन तुम लोगों ने मेरे आशीर्वाद को हल्के में लिया, लेकिन मैं क्रोध नहीं करती, मैं सिखाती हूँ। सुबह पहली किरण के साथ तुलसी को जल चढ़ाना, वर्षा आ जाएगी। अगली सुबह पूरे गांव ने तुलसी माँ के आगे दीप जलाया। हर घर से महिलाएं तुलसी पत्र लेकर आईं। बच्चों ने ओम तुलसी नमः का जाप किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण तुलसी पर पड़ी, आकाश में बादल घिर आए और धीरे धीरे बूंदें गिरने लगीं। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। भय की जगह अब भक्ति थी और उस घर की दीवार पर तुलसी माँ की आकृति उभर आई थी, पत्तों से बनी मगर बिल्कुल जीवित जैसी। ग्रेटर देन मैं शुद्धता हूँ, मैं श्रद्धा हूँ। जो मेरे पत्ते से भगवान को याद करेगा, मैं उसके घर की रक्षा करूंगी। लेकिन जो मुझे केवल रिवाज समझेगा, मैं उससे उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी। ग्रेटर देन दोस्तों, तुलसी माँ की यह कथा सिर्फ डर नहीं, एक सच्ची सीख है। भक्ति में डर नहीं होना चाहिए, लेकिन डर में भी अगर सच्चाई हो तो वो आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। जड़ी बूटी। बरसात के बाद गांव हरा भरा हो गया था। हर घर के आंगन में तुलसी चौरा चमक रहा था। पर एक रात फिर से कुछ अलग हुआ। गांव की एक वृद्धा गोमती बाई, जो रोज तुलसी को जल चढ़ाती थी, रात में नींद में ही तुलसी चौरे के पास चली गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा, वो चौरे के सामने ध्यान मुद्रा में बैठी थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। पास में रखा दीपक बुझा नहीं था और तुलसी के पत्तों पर ओस की जगह छोटी छोटी रोशन बिंदुएं चमक रही थी। लोगों ने कहा, गोमती बाई को रात में तुलसी माँ के दर्शन हुए थे। उन्होंने कहा था, ग्रेटर देन अब मेरा कार्य पूरा हुआ। इस भूमि में मेरा वास रहेगा और जो भी सच्चे मन से मेरे पास आएगा, उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, ग्रेटर देन कभी मेरे पत्ते को केवल पूजा की वस्तु मत समझना। मैं उस घर की सांसों में बसती हूँ जहाँ मुझे प्रेम से सींचा जाता है। जब गोमती बाई का दाह संस्कार किया गया तो चिता की अग्नि शांत होते ही वहाँ तुलसी का एक नया पौधा उगाया, बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ उनकी अस्थियां रखी थीं। साधु जी बोले, ग्रेटर देन यह कोई चमत्कार नहीं, ये तुलसी माँ का वचन है। जो जीवन भर उन्हें भक्ति से पूजे, उसके भीतर वो स्वयं जन्म लेती है। तुलसी सिर्फ भक्ति की प्रतीक नहीं, वो संस्कार और चेतना की रक्षक है।